नमस्ते एवरीवन। एमसीक्यू के डेली डोज की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत। आज हम डिस्कस करेंगे पाइथन फंडामेंटल के एमसीक्यू को और ये है सेट नंबर 2। सेट 1 ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, उसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके देख सकते हैं। प्लस मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा। आपको आपके रिलेटेड जो स्टडी मटेरियल है वो 100% मिल जाएगा, चाहे वो एमसीक्यू हो, चाहे वीडियो ट्यूटोरियल हो, चाहे वो नोट्स के बारे में बात हो या बुक के बारे में बात हो या बुक के पीडीएफ के बारे में बात हो। हर चीज की जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप एक बार जरूर विजिट करिएगा। बाकी जितने भी इस डेली डोज के वीडियो की सीरीज के वीडियोस हैं, उनके भी लिंक आपको अवेलेबल हो जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, आई बटन्स में भी आप जाके देख सकते हैं। पहले क्वेश्चन को डिस्कस करना शुरू करते हैं। और एक बात और कि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये किसी भी टाइप ऑफ कंप्यूटर साइंस के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर इस तरह के क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं, सो पूरी एक्सपीरियंस की बेसिस पे ये क्वेश्चंस हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। चलो फिर एक एक करके अब सारे क्वेश्चंस को हम देखते हैं। सो पहला क्वेश्चन है कि यू डोंट हैव टू पे फॉर पाइथन एंड यू कैन वीव इट्स सोर्स कोड टू, इट मीन्स पाइथन इज व्हाट। अब जो आप पाइथन यूज करते हो इट इज फ्री टू यूज, साथ ही साथ इसके सोर्स कोड को भी आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब पाइथन किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? इज इट फ्रीवेयर या फ्री एंड ओपन सोर्स या ओपन सोर्स या शेयरवेयर? वी ऑल नो दैट कि पाइथन जो है बेसिकली फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, मतलब इट इज फ्री टू यूज एज वेल एज ओपन सोर्स का मतलब जहां पर आपके पास फ्रीडम है इसके सोर्स कोड को देखने की, प्लस आप इसे चाहें तो मॉडिफाई भी कर सकते हैं। सो ये तो बात हुई हमारे इस क्वेश्चन की। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि जो पाइथन में आप स्कैप सीक्वेंसेस यूज करते हैं दे आर ट्रीटेड एज व्हाट। क्या वो इंटीजर्स हैं, क्या वो स्ट्रिंग के जैसे प्रयोग किए जाते हैं या कैरेक्टर्स के रूप में ट्रीट किए जाते हैं, या इनमें से कोई भी नहीं? देखिए, स्कैप सीक्वेंस का मतलब है बैकस्लैश n या बैकस्लैश t। तो जब आप इसे पाइथन प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं तो इन्हें हम एक्चुअली ट्रीट करते हैं किसके जैसे? कैरेक्टर्स के जैसे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप लेंथ निकालते हो संजय की, मैं यहाँ पे केवल ऐसे एन लेता हूँ तो ये लेंथ रिटर्न करेगा कितनी? आपको 3। लेकिन अगर आप इसी समय लेंथ लो, इसमें अगर आप डालते हो ऐसे n बैकस्लैश n, इस दौरान अगर आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो यू विल सी ये आपको रिटर्न करेगा क्या? 4। हेंस वी कैन से कि एक जो स्कैप सीक्वेंस होता है वो एक इंडिविजुअल कैरेक्टर ही होता है पाइथन प्रोग्रामिंग में। सो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर ये बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलीगल स्टेटमेंट। अब देखो यहाँ पर मैथ मॉड्यूल है, सारे ऑप्शंस आप देखें, और यहाँ पे जो है इन्होंने कॉन्स्टेंट्स का इस्तेमाल किया है। तो मैथ डॉट पाई जो है वो बेसिकली पाइथन में एक प्री डिफाइंड कॉन्स्टेंट है और आपको पता ही है कि इसकी वैल्यू होती है 3.14। इसी तरह से यूलर जो सीरीज होती है मैथ डॉट ई, ये उस कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। मैथ डॉट एन भी एक कांस्टेंट है जो कि यहाँ पर नॉट ए नंबर को रिप्रेजेंट करता है जब आप फ्लोट या इस तरह की वैल्यू को इस्तेमाल करते हैं, और एंड यू आर नॉट कन्फर्म। इसी तरह से मैथ डॉट टीएयू भी एक कांस्टेंट है, इस टीएयू का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, बट ऑल दीज आर एक्चुअली कांस्टेंट जिसको आप पाइथन में यूज कर सकते हैं। मैं एक बार चलता हूं और आपको पाइथन शेल पे इसे एग्जीक्यूट करके भी दिखा देता हूं सो दैट आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। सो ये हुआ मेरा पाइथन शेल। तो इन सभी को यूज करने के लिए आप पहले क्या करते हो? मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करोगे। अगर आप करते हो मैथ डॉट पाई तो ये आपको वैल्यू दे रहा है। आप करते हो मैथ डॉट ई तो ये 2.718 आ गया। इसी तरह से अगर आप करते हो मैथ डॉट क्या था मेरा टीएयू तो ये 6.28 आपको दिखा रहा है, और मैथ डॉट एन तो आप जानते ही हैं NaN, so this is also absolutely fine, it's working fine. Hence we can say that कि इसमें इस क्वेश्चन के मुताबिक कोई भी ऑप्शन इसमें मतलब इलीगल नहीं है। सो नन ऑफ द एबव। आई मूव टू द नेक्स्ट नाउ। यहाँ पर ये बोलता है कि इन पाइथन अ वेरिएबल जो है इट मे बी असाइंड अ वैल्यू ऑफ वन टाइप। अब आपने एक वेरिएबल लिया, इसमें आपने डाल दिया 12। इसके बाद बोलता है कि बाद में आपने एक दूसरे टाइप की वैल्यू इसमें डाल दी, से फॉर एग्जांपल मैंने इसमें डाल दिया ऐसे n। तो इसका मतलब ये क्या आपको बता रहा है? ये क्या है? ये प्रवृत्ति पाइथन की क्या है? व्हाट काइंड ऑफ नेचर इट इज, व्हाट काइंड ऑफ फीचर ऑफ पाइथन इट इज। सो कैन वी से इट इज डायनेमिक टाइपिंग और म्यूटेबिलिटी और वर्सेटैलिटी और स्टैटिक बाइंडिंग। तो देखिए, जब आप कोई वेरिएबल लेते हो पाइथन में तो आप उसका डेटा टाइप पहले नहीं लेते। ड्यूरिंग रन टाइम वो डिसाइड करता है कि इसका डेटा टाइप क्या है जब आप कोई वैल्यू इसमें डालते हो। So this, nature of Python is actually called what your dynamic typing. Hence, we can say the correct answer is what? Option A, dynamic typing. Move to the next question.
यहां पर ये बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर कैन नॉट बी यूज्ड विथ स्ट्रिंग, इनमें से कौन सा ऑपरेटर स्ट्रिंग के साथ प्रयोग नहीं किया जा सकता। प्लस, जिसे आप कॉन्कैटिनेशन के नाम से भी जानते हो, इनटू जो होता है वो रिपीटिशन के नाम से हम जानते हैं, प्लस इक्वल टू तो असाइनमेंट ही है सिंपली। जैसे मान लीजिए आपने कोई एक स्ट्रिंग लिया, आपने इसमें डाला SAN, अब अगर आप इसको करते हो S प्लस S, राइट, तो ये क्या कर देगा आपको, ये 2 टाइम्स तो ऑब्वियसली इसको ऐड कर ही देगा। मैं एक काम करता हूँ, आइडियली पे चल के आपको दिखाता हूँ, ज्यादा बेटर समझ में आएगा आपको। यहाँ पर ये मैंने स्ट्रिंग लिया, मैंने यहाँ पे डाल दिया SAN, ठीक है। अब अगर आप करते हो S प्लस 2 तो ये एरर दे रहा है, लेकिन अगर आप स्ट्रिंग के साथ स्ट्रिंग को लोगे तो SAN प्लस SAN आपको दिखा रहा है, इसने कॉन्कैटिनेट कर दिया। आप इसे स्टोर भी कर सकते हो। अगर मैं लिखता है S प्लस इक्वल टू और इसमें डाल देता संजय, राइट, अब अगर आप इसे एग्जीक्यूट करके S को प्रिंट करो तो ये SAN प्लस संजय को इसने इसमें कॉन्कैटिनेट कर दिया। इसी तरह से अगर आप S इंटू 2 करते हैं, मतलब रेप्लीकेट कर देगा उसी पर्टिकुलर वैल्यू, आई मीन जो स्ट्रिंग की वैल्यूज हैं उनको ये रिपीट कर रहा है, सो वी कैसे 2 टाइम्स ये रिपीट हो गई। तो यहाँ पर आप देखो ये तीनों ही ऑपरेटर पूरी तरह से वर्क कर रहे हैं, सो दैट वी कैन से कि इसमें से कोई भी ऑपरेटर ऐसा नहीं है जो गलत है, इनको आप तीनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज नन ऑफ द अबव। आई मूव टू द नेक्स्ट नाउ। यहां पर ये बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिटर्न मेमोरी एड्रेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मेमोरी एड्रेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? देखिए, जब आप x में डालते हो 4, तो यहां पर एक्चुअली क्या होता है, 4 जो होता है ना, ये होता है एक्चुअल हमारा ऑब्जेक्ट, और इसका जो एड्रेस रहता है 1 2 3 4 5 जो भी है, उसको हम x के थ्रू क्या करते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और इसको प्राप्त करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसका, id मेथड का। तो अगर आप id x करोगे तो ये एक इंटीजर रिटर्न करता है जो एक्चुअली एक इस ऑब्जेक्ट का क्या होता है, एड्रेस होता है। सो इट मीन्स दैट ये 1 2 3 4 9 8 कुछ अजीब से नंबर मिलेंगे आपको कुछ इस तरह से, जो इस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से अगर आप डालते हैं SAN x इक्वल टू n, तो ये SAN को पहले यहाँ पे लोकेट करता, फिर x इसको क्या करता, पॉइंट करता है इसका जो भी एड्रेस होता है, राइट। इसी तरह से मान लो अगर आप y में भी अगर SAN डालते तो वहां पर ये इसी SAN को y के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो दोनों एक ही एड्रेस को पॉइंट कर रहे होते हैं। दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूटेबिलिटी एंड इम्यूटेबिलिटी इन पाइथन। हेंस id का प्रयोग करके क्या कर सकते हो, आप एड्रेस फाइंड आउट कर सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट का। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर ये बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड। देखो, रेंज मेथड वैलिड है, ऑर्डर भी वैलिड होता है। ORD क्या करता है, बेसिकली आपका जैसे CHR स्ट्रिंग जो रहता है उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन उसी तरह से उसका जो अपोजिट होता है दैट इज योर ORD, तो ये भी वैलिड है। फैप्स जो होता है ये मैथमेटिकल फंक्शन है जो कि एब्सोल्यूट नंबर रिटर्न करता है, और उसी तरह से रैंडम भी एब्सोल्यूट एक फंक्शन होता है रैंडम मॉड्यूल का, जो रैंडम नंबर जनरेट करता है 0 से 1 के बीच में। और पास जो होता है ना, वो बेसिकली एक कीवर्ड होता है, वो एक मेथड नहीं होता। हेंस ये जो 5 यहाँ पे डिफरेंट फंक्शंस दिए हैं, इसमें ये जो पास है इट इज बेसिकली अ कीवर्ड, सो दैट वी कैन से कि ये जो डी ऑप्शन है वो यहाँ पर इनवैलिड है इनके संदर्भ में, इट इज नॉट ए फंक्शन। आई मूव टू द नेक्स्ट। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब इसको आपको सॉल्व करना होगा, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जैसे पहले तो आप ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो 1 प्लस ये हो गया -1 मल्टीप्लाइड बाई 4 का पावर यहाँ पे हो गया 5, देन ये आ गया इस तरह से। इसके बाद ये सबसे पहले x को होगा, तो यहाँ पर होगा -1, 4 का पावर 5 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो दिस विल 1024, तो दिस विल भी हो जाएगा 1024, देन 6, देन ये मल्टीप्लाई करोगे तो होगा 1 प्लस माइनस करोगे तो ये क्या आ गया यहाँ पे -1024, एंड इसके बाद ये 6 से मॉड्यूल करो इसको, सो दिस विल बी लाइक देखिए ये माइनस वैल्यू है, ये होगा 61467, उसके बाद ये 0 करेगा पॉइंट जो भी इसका वैल्यू आएगा। अब देखो ये -170 पॉइंट करीब 6 को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, और चूंकि ये नेगेटिव वैल्यू है एक्चुअली, तो ये चूंकि फ्लोर डिवीजन है, फ्लोर का मतलब नियरेस्ट स्मॉलेस्ट, तो नियरेस्ट स्मॉलेस्ट इसका 170.6 का माइनस में देखोगे तो क्या होगा 171, और जब आप इसको रिटर्न करोगे कैलकुलेट करके, सो दिस विल योर -170। आंसर इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये हुआ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसके बाद अगला बोलता है कि यहाँ पर ये आउटपुट आपको बताना है a, b इक्वल टू 4, 2, इसका मतलब a में आ गया 4, b में आ गया हमारा 2। इसके बाद बोलता है a प्लस b का पावर 2 इंटू 10,
तो पहले तो यहाँ पर होगा 4 प्लस बी का पावर 2 मतलब 2 का पावर 2, देन उसमें 10 का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 10, जहां पर होगा 4 प्लस 40 इक्वल टू 44। सो करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। तो ये हुआ इसका आंसर। दैट फाइनल वन ऑफ दिस सेशन का क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सस्पेंड करंट इटरेशन ऑफ ए लूप। कोई आप एक लूप चला रहे हो और उसका करंट रिपीटेशन को कौन स्किप करता है, कौन सस्पेंड करता है। वी ऑल नो ब्रेक अगर यूज करोगे तो पूरा लूप सस्पेंड हो जाएगा। कंटिन्यू जो होता है वो बेसिकली उस पर्टिकुलर रिपीटेशन को स्किप करके अगले में आ जाता है। आपने इसको प्रयोग भी किया होगा, जैसे अगर आप लिखते हो फॉर आई इन, आपने डाला रेंज, यहां पे डाल दिया 4। इसके बाद में अगर आप लिखते हो कि इफ आई डबल इक्वल टू 2, आपने यहाँ पे क्या कर दिया, कंटिन्यू। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे आई की वैल्यू 2 होगी, अगर आप इसको प्रिंट कर रहे हो, से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप प्रिंट ले लो आई को, तो ये क्या दिखाएगा आपको, 0 1 दिखाएगा, देन 3 दिखाएगा, राइट। तो 2 को इसने क्या कर दिया, स्किप कर दिया। सो दिस इज व्हाट that this question is asking, so we can say continue is the correct answer। इसके अलावा पास, स्टॉप, गो टू, ये इसका प्रयोग यहाँ पे नहीं होता। पास का हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब कोई भी स्टेटमेंट आपको किसी ब्लॉक में एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते, आप नहीं करना चाहते हैं, तो उस ब्लॉक को एक्चुअली इस काइंड ऑफ पासिंग यू कैन से। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। ये थे आज के सेशन के पाइथन फंडामेंटल के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, इस डेली डोज ऑफ एमसीक्यू कंप्यूटर साइंस के। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प करेंगे आपकी प्रिपरेशन में। अगले सेशन में जल्दी मिलते हैं अगले एमसीक्यू के साथ में या चैप्टर के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ में। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।